वंदे मातरम। युवा साथियों, वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय कोटा का अगर कोई भी आप फॉर्म भरते हैं तो इसके लिए अभी दो चीज़ें जो नई की है जो आपके लिए ज़रूरी है। एक तो है DBID। तो पिछले वीडियो मैंने बताया था कि DBID आप कैसे जनरेट करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बिना आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो पाएगा। तो पहला काम तो आपको DBID, और दूसरा काम मैं आपको बता दूँ, यहाँ से जैसे आप फॉर्म अप्लाई करते हैं, यहाँ जैसे कोई भी आप सेलेक्ट करके फॉर्म अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपको DBID है वो इंटर करके उसको डाटा फैच करना पड़ता है। उसके बाद में यहाँ जैसे ही इस पेज पर नीचे आते हैं तो ABCD आपको तो पता है, ABCD तो ज़रूरी है, और वो ABCD के आधार पर ही DBID जनरेट होगी। वो मैंने पिछले वीडियो में डिटेल में बता रखा है। अब यहाँ एक और जो नया इसमें जोड़ा हुआ है वो है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग रेफरेंस नंबर। और ये क्या होते हैं और ये कैसे आप प्राप्त करेंगे, तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर आप कहाँ से लाएंगे अंडरटेकिंग के। तो यहाँ लिखा हुआ है क्लिक हियर, यहाँ इस लिंक पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे तो antiraging.in एफिडेविट रजिस्ट्रेशन ये आपको पेज मिल जाएगा। अब इस पेज में आपको चूज योर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी आपका संस्थान कौन सा है, जैसे कॉलेज है या स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूट है या यूनिवर्सिटी। मान लो जैसे VMOU यूनिवर्सिटी है कोटा वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय, तो यहाँ से जैसे मैंने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्टूडेंट्स की डिटेल्स भरनी है, जिसमें स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम ऑप्शनल है, अगर मान लो नहीं है तो सर नेम, लास्ट नेम भरना है आपको, मोबाइल नंबर भरना है, ईमेल आईडी भरना है, जेंडर भरना है। इसके अलावा सिटी आपको भरनी है, स्टेट सेलेक्ट करना है, और नेशनलिटी आपको जैसे इंडियन आ गया। अब इसके बाद में आपको सेकंड स्टेप में इसकी पेरेंट्स या गार्जियन की डिटेल्स भरनी है, पेरेंट्स का नाम, गार्जियन पेरेंट के मोबाइल नंबर और पेरेंट्स की ईमेल आईडी, पेरेंट्स की गार्जियन की सिटी, उसके बाद में गार्जियन का स्टेट, और यहाँ से आपको एड्रेस फिलअप करना है। उसके बाद में यूनिवर्सिटी एंड कोर्सेज डिटेल्स की, कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ स्टेट सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले जैसे मैंने राजस्थान कर लिया। अब यहाँ से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ राजस्थान में जितनी भी यूनिवर्सिटीज है यहाँ से आपको यूनिवर्सिटी सारी सेलेक्ट कर लें। वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय कोटा है तो V पे आए तो सबसे नीचे आपको स्क्रॉल करना है, और यहाँ आपको सेकंड लास्ट पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा, इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो इसकी डिटेल्स यहाँ आ जाएगी U0428, ये इसके यूनिवर्सिटी कोड आ जाएंगे। यूनिवर्सिटी का नाम आ गया वर्धमान महावीर कला विश्वविद्यालय। अब इसमें आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स आपको सेलेक्ट करनी है, जिसमें डायरेक्टर या वाइस चांसलर का नाम आपको एंटर करना है, यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर, लैंडलाइन नंबर, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा डिटेल्स ऑफ UG PG डिप्लोमा आप क्या करना चाहते हैं, जैसे मान लो MA का फॉर्म भरें तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यहाँ आ गया। नेम ऑफ कोर्स, कौन सा कोर्स आप, तो कोर्स आपको यहाँ MA किस में कर रहे हैं वो आप यहाँ एंटर कर लें। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईयर क्लास, तो ये आपको पता नहीं है तो ये आप खाली छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा करंट ईयर ऑफ स्टडी, यानी कौन सा साल है, तो जैसे फर्स्ट है तो फर्स्ट लिख दें। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन टू योर यूनिवर्सिटी, आपकी यूनिवर्सिटी के पास में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है वो आपको भरना है, तो जो भी पुलिस स्टेशन है वो भरना है। उसके बाद में आपको ये जो अंडरटेकिंग या ये चेक बॉक्स है, इस पर आपको सबको क्लिक करना है, यानी अपनी सहमति देनी है। और उसके बाद में कॉन्फिडेंशियल सर्वे है, जिसमें यूनिवर्सिटी में आपको क्या क्या है तो उसके बारे में कुछ प्रश्न है, जैसे हैव यू एवर रैग, यानी कि आपकी कभी रैगिंग हुई है तो आप नो कर लें, यस कर लें, जो भी है। उसके बाद में डिड यू एवर रैग एनीबडी, या क्या आपने किसी की रैगिंग की है तो आपको नो भरना है। उसके बाद में व्हाट इज़ द फोन नंबर ऑफ नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन, तो नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन के फ़ोन नंबर आप अगर चाहें तो यहाँ से आप जो ये जो साइट है यहाँ आपको अंडरटेकिंग तो यहाँ से मिल जाएगी। अब यहाँ इसमें नंबर चाहिए आपको, तो इसी में आपको साइट पे जा करके यहाँ जैसे नीचे जो स्क्रॉल करेंगे तो इसकी जो मेन साइट है यहाँ आपको यहाँ नंबर मिल जाएंगे। तो ये आपके फ़ोन नंबर है, ये मॉनिटरिंग एजेंसी का, और ये नेशनल एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर, ये नंबर है। ये नंबर आपको यहाँ से मान लो कॉपी करके यहाँ आप यहाँ पेस्ट कर लें, यहाँ नोट कर लें। जैसे यहाँ नंबर है आप यहाँ नोट कर लें, ये मैंने जैसे नंबर नोट के लिए इंटर कर लिए। उसके बाद में डज रैगिंग हैपन इन योर यूनिवर्सिटी, क्या आपकी यूनिवर्सिटी रैगिंग होती है, तो यस नो या माइल्ड यानी कम होती है, सीवियर होती है, जैसी भी है। उसके बाद में ये सारे करने के बाद में आपको यहाँ से आई हैव रीचेक्ड, और उसके बाद में आपको फॉर्म सबमिट करना है। तो ये सारी डिटेल्स मैं आपको एक बार भर करके बताता हूँ स्टूडेंट की। तो उसके बाद में ये पूरा भर करके आपको सबमिट करके अंडरटेकिंग डाउनलोड करके पूरा प्रोसेस बताऊँगा, तो वीडियो में बना रहे। अब पहले मैं आपको यहाँ डिटेल भर के बताता हूँ। तो अब जैसे आपने यहाँ सारी डिटेल्स भर दी, स्टूडेंट की डिटेल, नाम, मिडिल नेम, सर नेम, उसके बाद में मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जेंडर, उसके बाद में सिटी, स्टेट और नेशनल। उसके बाद में पेरेंट्स की डिटेल्स आपने भर दी, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सिटी, स्टेट, और इसके बाद में एड्रेस यहाँ एंटर करना है।
उसके बाद में यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट कर ली, मैंने आपको बता दिया, जैसे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। अब यहाँ यूनिवर्सिटी डायरेक्टर और चांसलर नेम, तो यहाँ से डायरेक्टर का नाम है। आप पहले तो आपको यहाँ से जैसे कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो आपको एलडेस पे यूनिवर्सिटी के नंबर मिल जाएंगे, और मेन होम पेज पे जाएंगे। जैसे आप इसके होम पेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी के जो भी यहाँ से आप स्क्रॉल करेंगे तो ये वाइस चांसलर प्रोफेसर BL वर्मा ये नाम आ गया। तो ये नाम आपको यहाँ भर देना है, जैसे प्रोफेसर BL वर्मा। यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर मैंने आपको अभी बता दिए, साइट पे मिल जाएंगे। ये लैंडलाइन नंबर कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ कोर्स, तो यहाँ से जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है मैंने सेलेक्ट कर ली, यहाँ से PG UG अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में कोर्स का नेम है, जैसे MA हिंदी लिटरेचर है। उसके बाद में स्टूडेंट इन ईयर क्लास, तो ये खाली छोड़ दें। नंबर ऑफ ईयर यानी कौन सा साल है, तो फर्स्ट है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जैसे कोटा, आप इसमें से यहाँ आपको सारे सेलेक्ट करने हैं। यहाँ कॉन्फिडेंशियल सर्वे में आपको जैसे नो करके यहाँ एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर है, तो यहाँ एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर यहाँ से आपको मैंने बता दिया। इस साइट पे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर यहाँ शो हो गए, ये नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद में आपको जैसे आपकी यूनिवर्सिटी में रैगिंग होती है तो नो कर दें, और यहाँ से सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह ये स्पेशली आपको चेक करने हैं। तो मोबाइल नंबर एक बार आप जरूर दोबारा चेक कर लें जो आपने दिए हैं नंबर, तो मैंने वैसे चेक कर लिया, लेकिन मैं आपको एक बार दोबारा वापस नंबर चेक कर लेता हूँ ताकि मोबाइल में आपके कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। उसके बाद में यहाँ से जो भी नंबर आपने मैंने यहाँ पर है सारा चेक करें और सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो अब यहाँ जैसे कुछ एंट्री बाकी रह गई, तो यहाँ से जैसे प्लीज़ मस्ट मैच द रिक्वेस्ट फॉर्मेट मिनिमम 10 डिजिट, तो यहाँ कहीं कोई एक मिस्टेक आ गई है तो वो मैं आपको यहाँ से जैसे यूनिवर्सिटी फ़ोन नंबर है तो ये सही नहीं आया, तो यहाँ फ़ोन नंबर आपको मैं यूनिवर्सिटी के फ़ोन नंबर है यहाँ से आपको वापस दोबारा इंटर करके बता देता हूँ। यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो इसके जो हेल्पलाइन नंबर है यहाँ से आपको कोई न कोई नंबर है वो 10 अंकों का नंबर है वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे जो नंबर है, अब यहाँ नंबर जो 10 अंकों वाले हैं वो आपको एंटर करने हैं। तो मैं दूसरे कोई नंबर है वो एंटर करके आपको बताता हूँ। तो यहाँ से जैसे ये नंबर ले ली और ये नंबर आपको वापस यहाँ एंटर करना है। तो मैं यहाँ ये नंबर एंटर कर लूँ यहाँ से, और उसके बाद में आपको वापस नीचे सबमिट फॉर्म पे क्लिक करना है। तो अब जैसे ये आ गया, योर रिकॉर्ड सबमिटेड सक्सेसफुली, रेफरेंस आईडी है। इस रेफरेंस आईडी को आप जरूर एक बार नोट कर लें। इसके अलावा आपका जो भी यहाँ नाम वगैरह है वो भी आपको यहाँ मिल रहा है, ईमेल आईडी भी आपको मिल रही है। तो ये रेफरेंस नंबर आप एक बार अच्छी तरह से इसको नोट कर लें, और इस रेफरेंस नंबर से आपको वापस सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है। तो यहाँ से जैसे रेफरेंस नंबर मैंने यहाँ से ये कॉपी कर लिए, और कॉपी करके यहाँ से आपको अंडरटेकिंग यहाँ से जाएँ, या यहाँ से अंडरटेकिंग आपको डाउनलोड पे ऑप्शन है, यहाँ मेन साइट के ऊपर जाएंगे तो आपके यहाँ इस तरीके से अंडरटेकिंग है, और अंडरटेकिंग में यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन है। तो यहाँ डाउनलोड के लिए आपको रेफरेंस नंबर है वो एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ से मैंने जैसे रेफरेंस नंबर एंटर कर लिए, उसके बाद में आपको ईमेल आईडी जो आपने भरा था तो वो ईमेल आईडी मैं आपको यहाँ एंटर करके, यहाँ से जैसे मैंने ईमेल आईडी जो भरा था वो मैं आपको यहाँ एंटर कर रहा हूँ। तो ईमेल आईडी एंटर करने के बाद में तीसरा जो है ऑप्शन है मोबाइल नंबर का, तो यहाँ से आपको मोबाइल नंबर है वो भी आपको एंटर करना है। तो यहाँ मैंने ईमेल आईडी एंटर कर ली, उसके बाद में मोबाइल नंबर जो था वो आपको एंटर करना है। तो यहाँ मैं मोबाइल नंबर एंटर करके यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपके अंडरटेकिंग का फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो गया। 2 पेज में आपके ये डाउनलोड हो गया। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग बाय द स्टूडेंट, ये आपके रेफरेंस नंबर आ गए, ये स्टूडेंट का नाम आ गया, फादर का नाम आ गया, और जो कि कोटा विश्वविद्यालय में ओपन में चाहता है उसकी कॉपी है, UGC को आपकी इसकी मिल गई है, और ये इस तरीके से ये पूरा आ गया। यहाँ आपके डिक्लेयर ऑन स्टूडेंट के साइन हो जाएंगे, और सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट, और यहाँ वेरिफिकेशन हो जाएगा वेरीफाइड, और सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट यानी पेरेंट्स के जो भी साइन है वो हो जाएंगे। अंडरटेकिंग बाई पेरेंट्स है, तो यहाँ से पेरेंट्स की अंडरटेकिंग है, ये डिक्लेयर है, पेरेंट्स का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, और वेरिफिकेशन है वेरीफाइड, और यहाँ सिग्नेचर ऑफ डिपेंडेंट, और इस तरीके से आपको ये पूरा अंडरटेकिंग है। अब इस अंडरटेकिंग के रेफरेंस नंबर, ये जो नंबर है ये मैंने आपको अभी बताए थे, ये नंबर आपको वापस यहाँ इंटर करने पड़ेंगे। यहाँ से जैसे जो फॉर्म बनेंगे तब आपको इंटर करने पड़ेंगे, तो ये नंबर आप इंटर करेंगे तभी आपका फॉर्म सबमिट हो पाएगा। तो क्योंकि यहाँ स्टार दिया हुआ है, तो जो नया फॉर्म कोई भी कोटा यूनिवर्सिटी का भर रहे हैं तो आपको 2 चीज़ें जरूरत पड़ेगी। एक तो है आपके DBID, और दूसरा है आपको एंटी रैगिंग रेफरेंस नंबर। ये दोनों कैसे प्राप्त करेंगे मैंने विस्तार से दोनों वीडियो में डिटेल में बता रखा है। तो जानकारी अच्छी भी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।